नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए एक इंडस्ट्री 4.0 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जब मैं बात करता हूँ तो कि किस तरीके से हम इंडस्ट्री के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए हम क्या कोलैबोरेशन कर सकते हैं इंडस्ट्री 4.0 के साथ में, और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के हम किस तरीके से कंसिडरेशन कर सकते हैं, क्या हमें इसकी रिक्वायरमेंट्स हुई, और हम कुछ व्यू पॉइंट्स हैं हमारे इंडस्ट्री 4.0 के लिए, उसके बारे में भी हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो हम वन बाय वन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और उससे पहले जब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा लेक्चर को आप एंड तक देखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जब मैं बात करता हूँ कोलिब्रेशन की, मैं बात करता हूँ तो कोलिब्रेशन में क्या होता है, फॉर द इंडस्ट्री 4.0 देर आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजी कंसिडरेशन दैट आर रिक्वायर्ड। यानी कि जब इंडस्ट्री 4.0 की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी लाइक आईओटी की मैं बात करता हूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, मशीन लर्निंग की बात करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूँ। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। वन थिंग दैट इज ऑफन नॉट लुक्ड अपॉन द सीरियसली but it is very important from our the viewpoint of the industry 4.0 compilations is to take help of the knowledge based। नॉलेज बेस्ड मीन्स कि जब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ में कंपाइल करते हैं तो एक अच्छा नॉलेज क्रिएट करने के लिए नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी से एक इंडस्ट्री 4.0 में एक व्यू पॉइंट इंडस्ट्री क्रिएट होता है। नॉलेज बेस्ड फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री फ्रॉम ए प्रीवियस प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि उस बिहाव पे, नॉलेज के बिहाव पे हम प्रीवियस ईयर का जो भी प्रोडक्शन है उसकी प्रोसेस को चेक करते हैं, किस तरीके की उसकी क्वालिटी होती है, उन सारी चीज़ों को चेक करते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस इन अदर यूनिट्स और फ्रॉम द नॉलेज बेस दैट कैन बी obtained from other industry following the similar kind of the production process। So this knowledge base will be very helpful। That is why we need some kind of platform that can help build a knowledge sharing mechanism। ये एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होता है जो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म होता है, जो पर्टिकुलर किसी भी कोलैबोरेशन के साथ में हम इसके लिए काम करते हैं। दूसरी चीज़ होता है कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जब किसी भी इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे जब हम काम करते हैं तो कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी होता है। एंड आल्सो इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। और हम इसकी प्रोडक्ट की क्या लाइफ साइकिल है, किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हाउ यू कैन अचीव ऑटोमेशन इन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट फॉर द ट्राइंग टू स्टेप फॉरवर्ड टू मीट द इंडस्ट्री 4.0 ऑब्जेक्टिव्स। जब हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों की तो इनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हम उनका कोलैबोरेशन जब देखते हैं तो एक उसका नॉलेज देखा जाता है, उसका मैनेजमेंट देखा जाता है, उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देखी जाती हैं, उसकी नीड्स देखी जाती है, ये सारी सारी चीज़ें होती हैं। सो वी आर टेकिंग अबाउट ए कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म। दिस कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म will help in the collecting knowledge, so this knowledge will be used in the knowledge management। So basically what is happening essential is this collaboration platform is helping, or it is the enabling knowledge management। And so this knowledge management is important for the different industry agents, and there could be other industry agents, likewise and industry agents। So these industry agents would be sharing the information between themselves and they would be working together for the achieving and objective of the business। So this is how a collaboration platform work and how it is linked to the knowledge management aspect of its।
अभी ये क्या होता है कि जब इंडस्ट्री 4.0 की जब हम कल्पना करते हैं तो इसके अंदर आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं हम, तो आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जब हम प्रो लाइफ साइकिल्स के बारे में बात करेंगे तो हम एक बेसिकली एक उसकी जो कंप्यूटेशनल डिवाइसेस होती हैं किस तरीके से वो कंप्यूटर के साथ में काम कर सकती हैं, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके हम बात करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली व्हाट हैज़ हैपेंड एज वी know that the computational devices has a hug impact in our economic growth in the last few decades, and there has been the increase in the capital stock and share across the different companies worldwide waves. And so this is the industrialization aspect of it, and the conditional is the basically to ensure that there is the stronger coordination between the multiple industry agents in the same industry across the different industries and so on, so that the collaboration productivity can be increased even the further. Collaboration can be initialized in two steps. Which two steps? In the first step, we can stabilize a network which communicate with the overall targets, and the second, providing the authority to decision make in the डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। इसके अंदर दो टारगेट सेट किए जाते हैं। फर्स्ट टारगेट होता है कि पर्टिकुलर किसी भी नेटवर्क को कम्युनिकेशन के लिए एक टारगेटेड वे में उसको तैयार करना। दूसरा इसका होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक अथॉरिटी को डिसीजन प्रोवाइड करवाना, अथॉराइज करना कि वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम के साथ में काम कर सकें। दूसरी चीज़ जब हम बात करते हैं तो बिजनेस ड्राइवर्स, there are many new business challenge if you have to adopt PLM, project life cycle management, for the compiling towards the objective of the industry 4.0. There are different business challenge such as the reduced or shortened product life cycles, and next है हमारा increased outsourcing in the new product in the context of industry 4.0, and the product structure has become complex. So I think about industrial internet of things system. Think about the cyber physical system in industry 4.0. We are talking about small sensor enabled devices and small actuator enabled devices. जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट सेंसर्स की भी बात करते हैं, इन प्रोडक्ट्स की भी बात करते हैं, स्मार्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं, तब भी हमारे को ये सारी की सारी चीज़ें यूटिलाइज होती हैं। पर्टिकुलर मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंदर जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उन डिवाइसेस को, उन मशीन्स को कनेक्ट करने के लिए हम इन सारी चीज़ों को यूज लेते हैं। सो फॉर इंडस्ट्री 4.0 these are the 10 steps approach that can be used for the project life cycle management. Number 1, data gathering education of PLM. So education component is very important and it is often neglected, but the education and training is very important. Next is the practice of management in PLM concept. PLM roadmap generations and development strategy, rate of interest calculations, management, report preparation, executive preparation, and executive decision supports. These all are considered in industry 4.0 project lifecycle managements. If you need to know the in the furthermore the details about each of these, many of these are quite well understood, and I think most of them you can understand from these name alone. But if you need to understand in further more detail, this is the source that can help you to understand in further more details. So you can go through this particular literature in order to understand these.
Next one is the augmented reality in industry 4.0. Augmented reality, what is the augmented reality? क्या होता है augmented reality और industry 4.0 में इसका क्या यूटिलाइजेशंस है? तो मैं बात करूंगा augmented reality और applications के बारे में, जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री 4.0 में एक सेवरल सपोर्टिंग टेक्निक्स का काम करता है, जिसके अंदर हम बात करेंगे द एप्लीकेशंस ऑफ एगमेंटेड रियलिटी इन इंडस्ट्री 4.0 आर सेवरल and are aimed at the supporting techniques in their real working environment. Through augmented reality, the user can visualize step by step procedures of the task to be performed, or even get visual instructions in real time from experts with the remote assistant systems. And currently the presence of augmented reality in area such as maintenance, assembly process, or quality control is already common, and the reference companies in the various sector are the implementing system based on the augmented reality to resolve augmented reality to resolving their the industrial process. This is the industrial process life cycle diagram. In industrial life cycle diagram, first A1, A2 and A3, these all are the maintain the systems, and then after we create the cloud system. Through the cloud system store the data in database, then after we can use these data and create production. Then the mechanical industry and machines are used in the production process. And one is the electricity systems. Through the electricity systems provide the supply to the electrical magnetic circuits. Then after we will start the Gaussian functions. Then we can use the customers and satisfaction. These all are creations. Then virtual reality in industry 4.0. वर्चुअल रियलिटी इन इंडस्ट्री 4.0. वर्चुअल रियलिटी क्या होता है इंडस्ट्री 4.0 के लिए? द एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी इन इंडस्ट्री 4.0 हैज़ ए different orientation due to the level of the immersion it provides the user. By means of the virtual reality, expect simulations of the products and process or production plant can be viewed in the order to see their the operation in first persons and in the image way. Therefore, the virtual reality is used for the example for the design phase of the products or process and validations of the prototype, as the engineer can check the progress made in a more usual and iterative way through a virtual simulation. In this way, error in this phase can be reduced and productivity increased. Currently, the area where the virtual reality is most used in the context of industry 4.0 in the training or professionalism. This diagram is showing the training or professionalism through the mechanism and mechanical industries. Then next one is the industry 4.0 and artificial intelligence. What is the use of artificial intelligence in industry 4.0? बंद कर दे इसको. There are four stages of industry revolutions. The first revolution occurred toward the end of the 18th century, which was the mechanical production on the basis of water and steam. The second industrial revolution at the beginning of the 20th century happens during the introduction of
conveyor belt and mass productions. The third revolution takes place in the digital automation of the production by means of the electronics and information technology systems. Today, the essential today the industrial landscape is again being the transformed to the fourth stage with the rise of the autonomous robots, quantum automation, cyber physical systems, and Internet of Things. The Internet of services and so on. The industrial robot, which are one of the key device in the industry 4.0, have the evolved considerably since the last decade of the 20th century. Then these rapid technology change also raise the complex questions about the impact these will on the other aspect of society, job, privacy, safety, inclusive, and the fairness. Although there are the numerous benefits that are can be seen, but with the every great innovation, there is also a certain amount of risk. Uh, One of the greatest risks could be on this technology being used for the destruction on other foolish activity. If this does not the happen, very technology that we create can kill us the near futures. In order to take care of this the crucial aspect, there are many organizations and scientists that are pushing for the regularly oversight on the artificial intelligence application and systems. The oversight need to be on the national and international level so that all the country can be at peace and the experience growth in their the respective countries. And these showing the diagram in the industry 1.0, industry 1.0 to industry 2.0. Then we can using industry 2.0, then the industry 3.0 using the mechanical production, and currently we introduce the industry 4.0. In industry 4.0 we are using the mechanical machines and IoT, internet of things devices and smart technologies using in these day. And last one is the what is the big data analytics. What is the big data analytics? कि बिग डेटा एनालिटिक्स का क्या यूज होता है, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, क्यों इसको यूज में लिया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. द बिग डेटा एनालिटिक्स इज द यूज ऑफ द एडवांस्ड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ऑन हग डेटा सेट टू डिस्कवर द वैल्यूएबल correlations, patterns, and trends, and preference for the company to make better decisions. And in industry 4.0, big data analytics play a role in a few areas, including smart factory, where sensor data from the production machinery is analyzed to predict when maintenance and repair operations will be needed. Those application of it manufacturers and experience production efficiency and understand their real-time data with self-service system, predictivity, maintenance and optimizations, and production management automations. These all are considering in big data analytics. हाउ डू बिजनेस यूज बिग डेटा एनालिटिक्स, और हम बिग डेटा एनालिटिक्स के साथ में किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं. सो बिजनेसेस यूज बिग डेटा एनालिटिक्स to improve the business decision by the understand pattern and picking up on trends from hug amount of the customer data. These all are considering in the big data analytics business process utilizations. So दोस्तों ये था आपका लेक्चर. अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा.
और शेयर करना नहीं भूलिए। नमस्कार।